क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। कोई सर्कल है, उसमें जो आर्क है एक, मान लीजिए ये ए बी एक आर्क है, ठीक, ये आर्क है, ये सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करती है कुछ कितना, 60 डिग्री का, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। एक तो हमें लेंथ ऑफ आर्क ये निकालनी है ए बी, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं आर्क की लेंथ को। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, तो ये जो सेक्टर है ये पूरा, तो ये वाला एरिया निकालना है। फिर एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कोड से जो सेगमेंट बनता है, ए बी आर्क को अगर ए बी को मिला दिया जाता है तो ए बी कोड बन जाती है, ठीक है। तो ये सेगमेंट बनेगा, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इस सेगमेंट का भी एरिया हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, क्या रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल आर वो कितना है 21 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर लिख लो या जो भी लिखना हो, इसको थीटा मान लीजिए, वो आ जाता है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पहला पॉइंट लेंथ ऑफ आर्क, उसका फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री होता है। 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 21 मल्टीप्लाई थीटा 60 डिग्री अपॉन ये आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 7 3 जा और 6 3 जा, 3 से 3 कट हो गया, 22 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाता है लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड हमारे पास पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। तो सेक्टर का फॉर्मूला भी हमें पता है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क लिखिए या डायरेक्ट लिखिए, फॉर्म्ड बाय आर्क इज इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री यहाँ पे ले लीजिए, और इसको कट करके 6 और 7 3 जा, 3 2 जा और 2 11। तो ये कट करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 11, 21 को मल्टीप्लाई करके आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक, या ओ ए भी लिख सकते हैं ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको सेक्टर का एरिया तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 231, इसको दोबारा निकालना नहीं है। माइनस एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये आ जाएगा 231 माइनस 1/2 इंटू 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में आप कर चुके हो, ये आ जाता है कितना 231 माइनस 1/2 इंटू 21 मल्टीप्लाई 21 रूट साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो 231 माइनस ये आ गया 21 को मल्टीप्लाई करके 441 अपॉन 4 √3। अब इसको आपकी एनसीईआरटी बुक में लास्ट में जो आंसर है वो तो यही है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो आपके पास किस तरीके से दिया होगा। √3 की वैल्यू आपको वैसे भी लर्न करनी है, 1.73 की यूज़ कर देते हैं या 1.732 यूज़ कर देते हैं, डिपेंड करता है। ये आपको क्वेश्चंस के अंदर भी दिया गया होता है जनरली कि भी 1.73 यूज़ करनी है या 3 डेसिमल प्लेस तक 1.732 यूज़ करनी है। वो आप यहाँ पे रख देंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके पास यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आएगी, 231 में से माइनस करके आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे ही आंसर है तो एज इट इज़ करना है, और अगर एमसीक्यूज़ के अंदर क्वेश्चन आता है तो आपको टाइम सेव करने के लिए फालतू की चीज़ें कुछ नहीं लिखनी, डायरेक्ट यहाँ आइए पाई आर थीटा अपॉन 180 आंसर निकालिए, जो भी ऑप्शन हो उसी हिसाब से चूज़ कीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट ही लगाना है। जहाँ कुछ क्वेश्चंस में हमें उल्टा चलना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन उल्टा चलने वाले नहीं हैं, बस ये है कि इसमें आपको फालतू चीज़ें लिखने के बजाय डायरेक्ट फार्मूले में यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है। और साइन की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज के लिए। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। तो 0
पे 0 होती है, ये 1/2 होती है, 1/√2 होती है, 1√3/2 होती है और ये 1 होती है। सेम वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती हैं, यहाँ से अगर मैं लिखूँ, अगर मैं साइन 180 डिग्री भी यही होता है, 0 ही होता है, ठीक है। और साइन 150 डिग्री 1/2 होता है, साइन 120 डिग्री सॉरी 135 डिग्री 135 डिग्री ये 1/2 होता है, और साइन 120 डिग्री ये होता है, ठीक है, √3/2 होता है। तो ये वैल्यूज़ ये भी आपकी बिल्कुल सेम है। तो इनको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, आपको इस एक्सरसाइज के अंदर दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5।